मंगलमय मंगल करम बीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंता दिमा कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। विकल्पों से स्वानुभव नहीं होता, ये अपना विषय चल रहा है। स्वानुभव करने की क्या विधि है, तो अपन ने बार बार एक बात समझी है कि वस्तु स्वरूप का सही निर्णय होना चाहिए। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा हो तो स्वानुभव हो सकता है। फिर ये विकल्पों की भी चर्चा है, ये चर्चा अपन देख रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 117। विकल्प रखकर स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। अखंडानंद अभेद आत्मा का लक्ष्य नय के द्वारा भी नहीं होता। कोई किसी महल में जाने के लिए चाहे जितनी तेजी से मोटर दौड़ाए, किंतु वह मोटर महल के दरवाजे तक ही जा सकती है। मोटर के साथ महल के अंदर कमरे में नहीं घुसा जा सकता। इसी प्रकार नए पक्ष के विकल्पों वाली मोटर चाहे जितनी दौड़ाए, मैं ज्ञायक हूँ, अभेद हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसे विकल्प करे तो भी स्वरूप के आंगन तक ही जाया जा सकता है। किंतु स्वरूपानुभव करते समय तो वे सब विकल्प छोड़ देने ही पड़ते हैं। विकल्प रखकर स्वानुभव नहीं हो सकता। नए पक्ष का ज्ञान उस स्वरूप के आंगन में आने के लिए आवश्यक है। देखो क्या कहते हैं, विकल्प रखकर स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ सुथरा है कि ये विकल्प मेरे हैं, इन विकल्पों का कर्ता मैं हूँ, है ना। ये विकल्प जो है इनमें एकत्व चल रहा है, कर्तृत्व चल रहा है। ये विकल्प हट जाए मिट जाए। श्री गुरु कहते हैं ऐसे अगर तुम अपने विकल्पों को हटाना चाहोगे तो विकल्प नहीं हटेंगे। तो सबसे पहले कल भी ये चर्चा चली थी और शायद परसों भी ये चर्चा आई थी कि हमें सबसे पहले जो अंदर उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव है, संकल्प विकल्प है, उनको अपना नहीं मानना है, उनमें एकत्व नहीं करना है, उनका कर्ता धर्ता नहीं बनना है। ये नहीं मानना है कि ये विकल्प मेरे हैं और ये विकल्प मैंने किए हैं और ये विकल्प अच्छे हैं। ये सब बातें ही स्वानुभव से वंचित करती हैं। अब देखो क्या कहते हैं, गुरुदेव उदाहरण दे के समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा है तो मोटरसाइकिल उसके घर के अंदर ख्याल में ना कमरे तक नहीं जाएगी, बाहर आंगन तक या उसके गैरेज तक या पार्किंग में रह जाएगी। उसी तरह जीव को जब अपने आत्मा का ध्यान करने बैठेगा तो इस तरीके के विकल्प तो सब आएंगे कि मैं शुद्ध हूँ, जैसे आगे बोला खंडानंद अभेद आत्मा का, है ना। ये सब विकल्प आएंगे, शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, लेकिन इन विकल्पों को स्वरूप में स्थान नहीं है। माने इन विकल्पों से अपना भला नहीं मानना, अपना हित नहीं मानना, या इन विकल्पों को ही स्वानुभव नहीं समझ लेना। कई लोग ऐसा समझते हैं, इन विकल्पों को ही स्वानुभव समझने लगते हैं, इन विकल्पों ही में खुश हो जाते हैं। तो समझ लो विकल्पों में खुश नहीं होना और अंदर से ये निर्णय रखना, ये विकल्प एक समय की पर्याय में है,
ये मेरा स्वरूप नहीं है, अगर ये निर्णय हमारा रहेगा तो इसी निर्णय के दम पर निर्विकल्प दशा हो सकती है। माने निर्विकल्प दशा होने के लिए हमें सबसे पहले विकल्पों में एकत्र तोड़ना चाहिए। माने ये नहीं समझना चाहिए कि सर ये विकल्प अच्छे हैं, विकल्प बढ़िया है, आज अच्छे विकल्प नहीं। विकल्प कोई भी मेरा स्वरूप नहीं है, चाहे वे स्वरूप के संबंध में ही विकल्प क्यों ना चले हों। मैं तो निर्विकल्प स्वरूप ही हूँ, मेरे स्वरूप में विकल्प नहीं है, ऐसा निर्णय चाहिए। ठीक है, तो ये मोटर वाला उदाहरण समझ गए। उसको कहते हैं कि नए पक्ष के विकल्पों द्वारा मोटर चाहे जितनी दौड़ाए, मैं गायक हूँ, अभेद हूँ, शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, है ना, ऐसे विकल्प करे तो भी स्वरूप के आंगन तक ही जाया जा सकता है। किंतु स्वरूप अनुभव करते समय तो वे सब विकल्प छोड़, भाषा है ये, सब विकल्प छोड़ देने पड़ते हैं, सब विकल्प छूट जाते हैं। हल में है ना, क्योंकि छोड़ देने पड़ते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि अपने हाथ में के छोड़ दो। अपने हाथ में तो सिर्फ ये है कि वे विकल्प आ रहे हैं और उन विकल्पों को हम शांति से जान और देख रहे हैं, और धीरे 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 ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा निर्णय करते 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 वहीं पे जीव निर्विकल्प हो जाता है। और वो दशा निर्विकल्प होना, वो स्वानुभव होना, वास्तव में वो इस विकल्पों के बाद ही आ जाता है। यानी ये विकल्प नहीं हो और ऐसी डायरेक्ट दशा नहीं है। इन विकल्पों, जैसे अपन को, तुमने ऐसा समझ लो, नींद आती है ना, नींद, सुनील जी, नींद आती है, नींद, नींद के उदाहरण से तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो नींद कैसे आती है? नींद एकदम से थोड़ी आ जाती है किसी को भी कि बिस्तर पे लेटा और नींद आ गई। नींद आने के पहले दुनिया भर के विकल्प आते कि नहीं आते हैं? विकल्प आते 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 धीरे 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 हम कब नींद में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे ही स्वरूप में होता है, ऐसे ही आत्मानुभव में होता है। विकल्प आते आते अपने आप धीरे 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 शांत होते 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 निर्विकल्प हो जाते हैं। निर्विकल्प की आकुलता नहीं करना है। तुम कभी भी नोटिस कर लेना, अगर तुम सोने की ज्यादा कोशिश करोगे ना, उस दिन बिल्कुल नींद नहीं आएगी। कई लोग कहते मुझे जल्दी सोना, मुझे जल्दी सोना, मुझे जल्दी सोना, उस दिन समझ लो नींद गई। और तुम सहज रहे, शांति से अपने जैसे लेटते हो लेट गए, और नींद के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करी, और अपने शांति से जो विचार है आने दो, देखेंगे अपने आप जब आई है तुम देखोगे कि बहुत जल्दी नींद लग गई। ऐसे ही आत्मा का ध्यान करने बैठो तो ना तो निर्विकल्प की कामना करो, ना जल्दी से निर्विकल्प दशा मिल जाए ऐसी सोचो, कुछ मत सोचो। शांति से ध्यान ही आनंद है। क्या कहा मैंने? ध्यान को ही आनंद समझो। मैं एकांत में शांति से बैठ गया हूँ, अपने स्वरूप में बैठा हूँ, यही मुझे आनंद है। क्या बदले में मिल रहा है, निर्विकल्प दशा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बुद्धि लगाना बिल्कुल बंद कर दो। और देखो, ये निर्विकल्प दशा कब होगी और कब नहीं होगी, ये भी अपने हाथ में नहीं है, इसकी भी चिंता नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पीछे एक उदाहरण दिया था, आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले दिया था, कि एक बार नारद जी जो है एक रास्ते से गुजर रहे थे जंगल से, और उन्होंने देखा कि एक युवा तपस्वी जो है वो ध्यान कर रहा है, तप कर रहा है। तो वहां से वो निकले और उससे पूछा, युवा तपस्वी से, कि मैं ऊपर स्वर्गलोक में जा रहा हूँ, आज मेरा वहां का नंबर है और ब्रह्मा जी से ही मिलना है, बताओ तुम्हें अपने बारे में कुछ पूछना है? तो युवा विद्वान, युवा तपस्वी बोला कि मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे कोई का नहीं कुछ तुम्हें अपने बारे में पूछना हो कि मेरी साधना कब पूरी होगी, कब मुझे गुरु के चरणों में जगह मिलेगी, कब मैं मोक्ष में जाऊंगा, कुछ ऐसा पूछना हो तो पूछा। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं। फिर वो थोड़े आगे बढ़े तो एक वृद्ध सन्यासी बैठा हुआ था जो कई सालों से तपस्या कर रहा था। उससे बोले कि बताओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ पूछना है? बोले हाँ बिल्कुल पूछना है। ये पूछो ब्रह्मा जी से कि ये अन्याय क्यों चल रहा है, मैं इतने दिन तक तपस्या कर रहा हूँ, मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली, और पूछ के आओ मेरे बारे में कितने दिनों बाद मोक्ष मिलना है। बोले ठीक है। तो जब वो लौट के आए तो ब्रह्मा जी से पूछ के आए, तो बोले तपस्वी से पूछे कि क्या बताया ब्रह्मा जी ने मेरे बारे में?
बोले तुम्हारे बारे बताए, इस पेड़ में जितने पत्ते लगे हुए हैं इतने भव बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो वो तो एकदम क्रोधित हो गया, बहुत गुस्से में आ गया और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा और तपस्या छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा, बेकार की बातें हैं, सब अन्याय है, इतना तपस्या जैसा बोलने लगा, वो क्रोधित हो गया। नारद जी आगे बढ़े, वो जो युवा तपस्वी था उससे पूछा कि उसको बोला कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ के आया हूँ, जानना चाहते हो? उसने कहा बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता, मैं तो बहुत आनंद में हूँ और बहुत मस्ती में हूँ। बोले नहीं तुम्हें तपस्चरण कर रहे हो? तो तब के बोले नहीं, ये तपस्या ही में आनंद आता है मेरे को, तो बहुत मस्ती है। अरे बोले सुन तो लो, तुम्हारे बारे में कुछ पूछ के आया हूँ। बोले मुझे जानना ही नहीं। फिर भी ब्रह्मा जी नहीं माने, तो बोले अच्छा चलो बताता हूँ। तो बताओ, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने ही तुम्हारे भव हैं। तो वो एकदम खुश हो गया, वो तपस्वी क्या हो गया, वाह वाह वाह, कितनी कृपा है भगवान की, बस इतने ही भाव बचे इस अनंत संसार में, इतने ही भाव बचे अब मेरे, कितने पेड़। और ऐसा कहते हैं कि इनका हल्लो हर्षोल्लास हुआ उसे कि उसी समय उसे, उनकी भाषा में कहे मुक्ति हो गई, उसी समय वो निकल गया। तो वो कहानी क्या कहती है कि तुम जितनी वासनाएं जितनी कामनाएं रखोगे उतने बसोगे, और तुम जहाँ सब अपेक्षाएं छोड़ दोगे और अपने स्वरूप में आनंद से रहोगे कि जब जो होना होगा होगा, मुक्ति मिलेगी तो मिलेगी और नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने में परिपूर्ण तत्व हूँ और आनंद से बैठा हूँ। कि नहीं साहब, विकल्प तो चल रहे हैं कि चलने दो, विकल्प भी अपने आप जाना होगा तब चले जाएंगे। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे जीव को सहज ही आत्मानुभूति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इतना सहज हो गया, इतना सहज हो गया कि उसके ज्ञान बाहर झांकने की जगह अंदर ही चला जाए। हम तो समझ में आया कि नहीं आया? माने ये जो वासनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं कुछ होने की, चाहे वो मुक्ति की इच्छा क्यों ना हो, श्री गुरु कहते वो ही स्वरूप में जाने में बाधा है। इसलिए तुम चाहे स्वरूप की इच्छा करो और चाहे संसार की इच्छा करो, वे सब मोक्ष मार्ग में बाधा है। तो जो जीव शांति से बैठ के आत्म ध्यान कर रहे हैं और उनको विकल्प चल रहे हैं और उन विकल्पों से बिल्कुल नहीं डरते और सहज शांति से उन विकल्पों को स्वीकार करते हैं और अंदर निर्णय करते चले जाते हैं, कोई बात नहीं, जब तक जो आने आने दो, तो उनको ही वास्तव में निर्विकल्प दशा होती है। तो ये बात हम सभी समझें और कोई अपेक्षा अपन को नहीं रखनी है। देखो, हम वर्तमान में बसे विचार करें तो कितना आनंद आता है कि अपन को सच्चे देवशास्त्र मिल गए, सच्चा वस्तु का स्वरूप मिल गया, छह द्रव्यों की क्या वस्तु स्थिति है, विश्व की क्या व्यवस्था है, कौन करता धरता है, कौन नहीं है, क्या परिणमन होता है, कैसे होता है? निमित्त उपादान मिल गया, सात तत्व मिल गए, सब मिल गया, देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप मिल गया, देह और आत्मा जुदे जुदे, ये बात पता चल गई, मैं जानने देखने वाला हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई स्वरूप नहीं है, ये बात पता चल गई। अब आचार्य कहते तुम तो आनंद लो ना, अब तुम्हें विकल्प मत करो कि साहब मुझे सम्यक दर्शन कब मिलेगा, मुझे आत्मानुभूति कब होगी। ये सब बाधाएं हैं उस सम्यक दर्शन में, ये सब स्वरूप की प्रतीति में बाधा बनती हैं। तुम तो अपने को ऐसा परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला देखो कि भाई मेरे में कोई कमी नहीं है, कि नहीं तुम वर्तमान में ग्रस्त हो। क्यों सचिन जी, वर्तमान में ग्रस्त है कि नहीं है? वर्तमान में ग्रस्त है ना अपन, सुनील जी है? बताओ विवेक जी, वर्तमान में ग्रस्त है कि नहीं है? नहीं है? और क्या है हम वर्तमान में? तो मैं वर्तमान में आत्मा हूँ और सदा काल से आत्मा ही रहूंगा। ये ग्रस्त व्रस्त मेरी अवस्थाएं नहीं है, ये सब मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है। और फिर साहब इनको बदलना चाहते हो कि नहीं? मैं कुछ नहीं बदलना चाहता, मैं क्यों बदलूंगा? तो फिर ये कौन बदलेगा? कि जब अपना उदय होगा, जब इनकी योग्यता होगी, बदल जाएंगे। इसमें मेरे को कोई भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, संसार में वीतराग दशा किसका नाम है? वीतरागी किसे कहते हैं? वीतरागी भगवान माने ना राग और ना द्वेष। मैंने पीछे एक चर्चा ली थी कि अगर सर्वज्ञ भगवान से पूछो कि संसार अच्छा है कि बुरा है, तो क्या कहेंगे सर्वज्ञ भगवान, बताओ? अगर सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया अच्छा,
तो राग। सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया बुरा, द्वेष। तो सर्वज्ञ भगवान क्या कहेंगे? सर्वज्ञ भगवान कहेंगे तो संसार है, ये वस्तु का स्वरूप है। हिसाब संसार में ये जीव ऐसे 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 घूमता है, ऐसे ऐसे दशाएं, ये भी स्वरूप है। हिसाब जीव निगोद से में क्यों रहता है, ये भी स्वरूप है। फिर निगोद से क्यों निकलता है, फिर ये भी स्वरूप है। फिर निगोद से निकलने के बाद कोई जीव तो आत्म कल्याण के मार्ग में लगते हैं, कोई जीव नहीं लगते हैं, कोई पापों में लगते हैं। ये भी संसार का स्वरूप है। इतने जीव मोक्ष क्यों जाते, ये भी वस्तु का स्वरूप है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वे कहीं पर भी ये कमेंट्स करने वाले नहीं है कि ये अच्छी व्यवस्था है और ये बुरी व्यवस्था है। वो तो कहते हैं वस्तु का स्वरूप है। समझ में आ रहा है विवेक जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं? हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाना होगा तो जाएंगे, इसमें हमें क्या है? ये सहजता इससे आती है। सम्यक दर्शन होगा होगा तो होगा, हम क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ, कितने जीव हैं बोलो संसार में? कितने जीव हैं? निगोद राशि कितनी है? कितनी है निगोद राशि? कि अभी तक जितने सिद्ध भगवान हो गए वे उस निगोद राशि के अनंतवें भाग हैं। सोचो बात, कल्पना करो कितने सिद्ध भगवान हो गए। तो वे सब निगोदिया जीव है कि नहीं है? और वे जीव आज तक निगोद से नहीं निकले तो नहीं निकले। नहीं समझ में आया? और हम निकल गए तो निकल गए। अब अपनी बुद्धि लगाना बंद करो, शांति से बैठ के आनंद पियो। सुनो, तुम जितने आनंद में रहोगे उतने जल्दी आनंद की ओर बढ़ोगे। और जितना आत्मरोध ध्यान करोगे, जितना विचार करोगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतना फिसलोगे। मोक्ष मार्ग बिल्कुल सरल है, सीधा है। कि क्यों? कि बिल्कुल अपने आप तुम अगर शांति से बैठ जाओगे, कुछ करने धरने की नहीं सोचोगे, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ है। और तुमने करने धरने की सोची, दिमाग लगाने की सोची, होशियार बनने की कोशिश करी, ख्याल में है कि नहीं आया? गृहस्थी संयम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? पंकज जी, गृहस्थी संयम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हैं पंकज जी, गृहस्थी संयम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हैं? गृहस्थी संयम करने चाहिए पंकज जी के नहीं करने चाहिए? करने चाहिए ना? करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बोलो भैया। हैं प्रमोद जी, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? दिनेश जी, करने चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रश्न अपने आप में ऐसे जब पूछो ना करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मत क्या करोगे नहीं करना चाहिए। बात इसका उत्तर है कि करने वाला है कौन? मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। अगर वृषशील संयम इस पर्याय में होने होंगे तो हो जाएंगे। ये उत्तर ही आना चाहिए अंदर से। ये नहीं आना कि नहीं चीजें नहीं करेंगे, अरे फिर कर्ता बन गए, नहीं करने के कर्ता बन गए। नहीं समझ में आया? बोलो। मुनि दीक्षा धारण करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो। स्वरूप कहता है कि तुम्हारे अंदर श्रद्धान ऐसा होना चाहिए कि वो दशा भी होने योग होगी तो होगी, और नहीं होने योग होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। इसका उदाहरण दे सकता हूँ तुम्हें। राजा श्रेणिक छायक सम्यक दृष्टि थे, ठीक है, और दीक्षा लेने के भाव नहीं आते थे। तो सब कहते थे, वो कहते थे कि क्यों नहीं आते? कि भैया ऐसे ही तुम्हें कर्म बंध है, ऐसे ही उदय है। उनका तो कर्म बंध हमें पता है, समझ लो मेरी बात। लेकिन अगर हमारा भी कर्म बंध होगा, हमारा भी उदय थी, तो हमें भी नहीं आएगा। हम उसके कर्ता कहाँ है? हम चाहे कि नहीं हम कुछ स्पेशल, स्पेशल की बात नहीं है। आचार्य कहते हैं सामान्य बन के रहोगे मुक्ति जल्दी मिलेगी, और विशेष होने की कोशिश करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अंतर समझ में आए कि नहीं आया? ये बात तो समझ में आती कि नहीं आती? तुम विशेष होते ही दुख चालू होता है कि नहीं होता? सही बताओ। है? अभी देखो तुम सामान्य हो कि नहीं? अभी सब सामान्य हो। और अभी मैं कह दूं कि आज के प्रवचन के बाद 5 मिनट सुनील जी आपको बोलना है। 5 मिनट बाद सचिन जी आपको बोलना है। आज मैंने ऐसी प्रतियोगिता रखी है कि 5-5 मिनट सब श्रोताओं से ज्ञान दर्शन पे बुलवाऊंगा। अब तुम्हारा 15-20 मिनट का प्रवचन सब खत्म हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बस तुम्हें ये लगेगा कि मेरे को अनम्यूट कब करेंगे और मेरे को क्या बोलना है। और जैसे ही मैं तुमसे तुम बोलोगे और क्लास खत्म होगी और मुझे फोन करोगे, मैंने सही बोला कि नहीं बोला, मैंने ठीक बोल दिया ना पंडित जी? देखो सोचो बात, 5 मिनट के बोलने में कितने अनकंफर्टेबल हो गए थे।
इसका मतलब ये है कि ये कसाय बड़ी भयानक है जी। मैं इसलिए तो कहता हूँ पूर्व जन्म के पाप पंडित आई माथे पड़ी। समझ में नहीं समझ कि क्यों? मुझे पंडितों को इतनी कसाय हो जाती, मैं तो खुद अपने को देखता हूँ, इतनी कसाय मुझे, इतनी कसाय रहती है, बहुत कसाय रहती है। और मुझे तो प्रति समय सताती है वो कसाय, दिखाई देती है कि ये खाए जा रही मेरे को। समझ गए नहीं समझ गए? इतनी भयंकर पीड़ा देती है सब कसाय। लेकिन अभी कल किसी हमारे विद्वान ने लिखा कि अपनी अपनी कसाय का चेक करने का थर्मामीटर दूसरे के हाथ में होता है। माने अपनी कसाय खुद चेक नहीं कर पाते, दूसरों के पास अपनी कसाय का थर्मामीटर। मैंने कहा नहीं, थर्मामीटर तो सबके पास होता है, हम उसका उपयोग नहीं करते। हम ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि मैं कसाई हूँ, जबकि कसाई चल रही है, दिख रही है कि कसाई बहुत तकलीफ देती है। और देखो घबराने की बात थोड़ी है, इसमें डरने की बात थोड़ी है। मैं तो एक एक कसाय को स्वीकार करता हूँ कि मुझे मान कसाय बहुत भरी पड़ी है। तुम्हें पता है बहुत भयंकर कसाई हूँ मैं, मान कसाय बहुत आती मेरे को, लोक कसाय बहुत आती है। क्या डरने की क्या बात है? घबराते क्यों हो? अगर तुम्हारे अंदर वेद विज्ञान है तो ये कसाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और अगर वेद ज्ञान नहीं है और तुम्हारी कसाय बिल्कुल नहीं दिखाई देती, हमारी तो द्रव्यलिंगी जैसी मंद कसा है कि कोई नमक रोटी दे दे तो भी शांति से खा लेते हो, तो भी मिथ्या दर्शन है बेटा, बचोगे नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि को छुपा छुपा काम नहीं करता। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि सबके सामने काम करता है। सम्यक दृष्टि कहता है लाओ माल लेके आओ, बढ़िया रोटी बनाओ, बढ़िया सब्जी बनाओ, बढ़िया खीर बनाओ, अच्छा बढ़िया है कि नहीं, ये काम करो, बढ़िया कपड़े लाओ। डरता नहीं है। मिथ्या दृष्टि क्या है? अपनी कसाय को दिखाना नहीं चाहता, वो अपने को धार्मिक दिखाना चाहता है। सम्यक दृष्टि के अंदर ये नहीं होता कि लोग मुझे धर्मात्मा समझे। क्यों? कि उसे असली धर्म पता है, उसे असली चीज पता है, वो नकली का इस्तेमाल करेगा क्यों? नहीं समझ में आया? उसको पता है, सब जानता है वो क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो इसीलिए हमें अपनी कसायों को अंतरंग से चेक करना चाहिए कि भाई जितना विशेष बनने की कोशिश हो रही है, ये कोई मुक्ति मार्ग में जाने का काम नहीं है। कि विशेष बनने की बात ये बताती है कि कसाय बहुत है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? आप और हम विशेष बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते? बता। सामान्य रहने से डरते हैं ना, आम आदमी रहने से डरते हो। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, सामान्य आदमी मात्र इसलिए दुखी है कि वो विशेष बनना चाहता है, बाकी उसे विशेष बनने के दुख पता नहीं है। क्योंकि जो आदमी विशेष बन चुका है उसका तो उठना बैठना सोना रोना जाना आना बहुत महा तकलीफ दे हो जाता है। क्योंकि उसे पूरे टाइम कसाय चलती रहती है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? अभी तुम दो चार जगह उठने बैठने लग जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू इंटरव्यू लगने लग जाए और तुम्हारे सामने आमने मीडिया के लोग घूमने लग जाएं, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी आकुलता होती है, कितना बैलेंस बनाना पड़ता है, कितना संयम करना पड़ता है, कितना मर्यादित होना पड़ता है। और वे इतनी, और सुनो, वो जो मर्यादित होते हैं, जो संयम रखते हैं, वो भयंकर कसाय को दबाना पड़ता है बहुत। अंतर समझ ना? तो समझ लो, ऐसा समझ लो वो तो गाली देना चाहते मीडिया वालों को, और अंदर से और ऊपर से बोलते सभी मीडिया वाले साहब प्रेमी भैया और मैं आप लोगों का बड़ी इज्जत करता हूँ, और अंदर में गाली वगैरह भयंकर। अब ऐसी स्थिति में बताओ कितना तकलीफ चलती है, कितनी आकुलता चलती है। तो इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम मुक्ति के मार्ग में ये बात समझ लो कि यहाँ विशेष होने की दौड़ मत रखो, और ना कोई अनुभव की कामना, कुछ नहीं, सहज भाव से शांति से आत्मा का ध्यान इसलिए नहीं करना कि बदले में कुछ मिल जाए। आत्मा का ध्यान करना ही आनंददायक। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आई मेरी बात? बच्चे खेलते हैं तो बच्चों से पूछो खेलने में क्या मिलता है? बताओ खेलने में क्या मिलता है बच्चों को? बच्चे कहेंगे यार ये भी कोई प्रश्न, खेलने में के बाद क्या मिलता है? अरे खेल ही अपने आप में आनंद है। ख्याल में आया कि नहीं आया? खेलना ही क्या है अपने आप में? आनंद है, मस्ती है। बोलो, भोजन करने के बाद क्या मिलता है आपको? कि भोजन करना अपने आप में आनंद देता है, बस इतनी सी बात ही, कोई बात थोड़ी, उसके बाद क्या मिलता है। यदि श्री गुरु कहते हैं
तुम्हें ध्यान के अंतरंग में ऐसे उतरना चाहिए कि बदले में क्या मिलेगा ये बात नहीं। 1 घंटा मैं अपने स्वरूप के करीब रहा, सारे जगजाल से छूट गया, आनंद ही आनंद बरसता रहा, कोई बाहर के इधर उधर के संकल्प विकल्पों में नहीं उलझा, आकुलता से बच गया, अपने स्वरूप के करीब गया। ये बहुत आनंददायक अवस्था है। और आगे इससे आगे और अवस्था बढ़ती चली जाएगी, बढ़ जाए, लेकिन मैं तो इसमें ही बहुत प्रसन्न हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं तुम ध्यान को आनंद के रूप में देखोगे तो ध्यान कर भी पाओगे। और अगर तुम ध्यान को बहुत भारी भरकम चीज बनाओगे कि ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान, तो वो फिर कभी नहीं कर पाओगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? ये जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, है ना ज्ञप्ति, तुम करती हो ना पेंटिंग वगैरह? अभी पेंटिंग करने वालों से पूछो, क्या तुम जो है हुसैन बन जाओगे क्या पेंटिंग करके? क्या तुम बहुत बड़े वो बन जाओगे क्या? कि नहीं, तो फिर करते क्यों? कि भाई करने में ड्राइंग मजा आता है, आनंद आता है। एक कोई देखेगा, कोई तारीफ करे, चाहे कोई नहीं करे, चाहे देखे उसको नहीं देखे, हमें बहुत मजा आता है बना के। ख्याल में है कि नहीं आया? उसमें खो जाते हैं, उसमें दर के पल चले जाते हैं। देखो तुम कितना आनंद आता है। ये ड्राइंग करने वाले एकदम खो जाते हैं, चेहरा बना रहे हैं, आंख बना रहे हैं, पूरी दुनिया भूल गए कि नहीं भूल गए हैं? मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। 2 भाई थे, एक भाई विदेश की कोई घटना है, वो बहुत बड़ा पेंटर हुआ, उसका नाम भूल गया मैं, बहुत बड़ा उसका, समझ लो बहुत बड़ी उसकी सारी दुनिया में जो है पेंटिंग मशहूर हुई। वो कब मशहूर हुई? जब वो मर गया। उसके पहले वो बेचारा एक झोपड़े में रह के पेंटिंग बनाता रहता था, और उसका दूसरा भाई था, वो अपना कुछ और काम वगैरह करता था। लेकिन ये अपनी पेंटिंग में इतना मशहूर रहता था, इतना इतना खोया रहता था कि ना उसे खाने की चिंता, ना कमाने की चिंता, ना घर, ना कुछ। उसने शादी वादी भी नहीं करी, वो बनाता रहता। तो उसका जो दूसरा भाई था, वो उस पर बहुत तरस खाता था, क्योंकि उसकी पेंटिंग कभी कोई खरीदने आया नहीं, एक पेंटिंग बिकी नहीं। और उसने पूरा, जितने उसका घर था, पूरा पेंटिंग बनाता जाए, रखता जाए। ख्याल में है कि नहीं आया? बनाता जाए। तो उसका भाई को एक बार ऐसा लगा मन ही मन, यार मेरा भाई कितना दुखी होता होगा, बेचारा इतनी पेंटिंग बनाता है, इतने भावों से बनाता है, लेकिन उसकी कोई पेंटिंग खरीदने नहीं आता। तो उसके भाई ने क्या कहा किया कि उसको, एक ग्राहक को, माने एक व्यक्ति को पैसे दिए और कहा जा मेरे भाई से पेंटिंग खरीद ला। ख्याल में है कि नहीं आया? तो उसका वो ग्राहक बन के गया, और उसको तो भाई खरीदने था, उसको कोई पेंटिंग वेंटिंग का ज्ञान तो था नहीं कि कौन सा क्या है। उसने कहा एक चित्र दे दो। तो उसने कहा चित्र देखो। तो उसने कहा अरे कोई सा भी दे दो। एकदम उसने उसके पैसे वापस करते हुए बोला, तुझे मेरे भाई ने भेजा है क्या? क्या बोला? तुझे मेरे भाई ने भेजा है क्या? बोले साहब तुम्हें कैसे पता? बोले तुझे चित्र की कोई पहचान नहीं है, तू तो उसने खरीदने के लिए तुझे भेजा है, इसलिए तू खरीदने आ गया। और सुन, मेरे भाई को बता देना, मैं कोई दुखी बुखी नहीं हूँ, और ना मैं कोई परेशान हूँ। और वो जितने पैसे देता है मुझे, जैसे उसको 7 रुपए देता है, उस समय में 7 रुपए चलते होंगे, 20 रुपए देता है, वो पता क्या करता था? 20 रुपए में से 15 रुपए का तो वो पेंटिंग का सामान खरीद के लाता था, और 5 रुपए में अपने खाने की व्यवस्था करता था। उसमें एक टाइम खाता था, एक टाइम नहीं खाता था, ऐसे करके काम चलाता था। हफ्ते में समझ लो उसे 20 रुपए मिलते थे। तो उसका भाई कहता था, वो कहता था अपने भाई से कि तुम क्या सोचते हो कि मेरी पेंटिंग नहीं बिकती है इसलिए मैं दुखी होता हूँ? अरे नहीं, मुझे पेंटिंग बनाने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मुझे उसके सामने दुनिया के सारे आनंद फीके लगते हैं। और मुझे आज तक कभी कोई अपेक्षा नहीं है कि मेरी पेंटिंग कोई खरीदे। हाँ, मुझे कभी कभी थोड़ा भाव ये जरूर आता है कि कोई इन चित्रों के रहस्य को समझने वाला आए, इनमें मैंने क्या रहस्य भरा हुआ है, अंतर समझ में आया? और बस उसकी कद्र करता हूं मैं कि अगर वो कोई आए। लेकिन वो ऐसे करते करते मर गया, और बाद में उसके वे चित्र लाखों रुपए में, करोड़ों डॉलर में बिके। तब उसका भाई कहता ये भी गजब का दुनिया है, जब मेरा भाई जिंदा था तब किसी को समझ में नहीं आए, और जब ये मर गया तो सारी दुनिया उसके चित्रों की दीवानी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो,
आत्मा का ध्यान बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि उसमें तुम्हें बदले में कुछ मांगने की वो नहीं हो कि साहब निर्विकल्प दशा कब आएगी, आनंद कब आएगा, है कि नहीं, और ऐसे कब बनेगा और मेरा समोषण कब लगेगा और मैं से बैठा होऊंगा और अंदर आत्मा के झरने झर रहे होंगे। ये सब छोड़ दो, ये सब विकल्प छोड़ दो। बस मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये बात मुझे पता चल गई। ये शरीर में नहीं हूँ, ये रागादि विकारी भाव मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये बात मुझे पता चल गई। इसलिए अब मैं परम आनंद को प्राप्त हो गया। क्या कह रहे हैं? अब मैं परम आनंद को प्राप्त हो गया। अब मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं, अब मुझे मकान की कोई आवश्यकता नहीं, अब मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं। देखना गहरी बात। तुम कहोगे क्या बात कर दी, ये सब धन मकान मकान इनके बिना कहाँ रह पा रहे? गलत। मैं रह पा रहा हूँ, वो एक समय की पर्याय नहीं रह पा रही। वो डिमांड किसकी है? मकान चाहिए, धन चाहिए, पत्नी चाहिए, दुकान चाहिए, बच्चे चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए। वो डिमांड किसकी है? जीव की, एक समय के विकार की। वो डिमांड मेरी। विवेक जी कभी बुखार आया? भगवान करे फिलहाल तो नहीं आ रहे, समझ में आए नहीं, लेकिन बुखार पहले आता है। आपको पता है पुराने जमाने में सिखा जी, बुखार आता था तो थर्मामीटर नहीं होता था, पता है तुम्हें? हैं? थर्मामीटर नहीं होता था तो बुखार कैसे चेक करते थे? पहले के जमाने में कैसे पता चलेगा बुखार आ गया, क्या हो गया है? कि भैया इसको जो है, एक तो ये तरीका तो था ही, और एक ये तरीका था कि कुछ खिला के देखो, और कुछ खिला के देखो और कड़वा कड़वा लगे, मीठी चीज कैसी लगे? कड़वी, तो बस समझ लो क्या हो गया, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है। और ऐसे ही किसी जहरीले सांप ने काट दिया हो, कुछ ने काट दिया हो, तो कैसे पता चले कि सांप ने काट दिया? इसे नीम खिलाओ, और नीम अगर इसको मीठी लगे तो किसने काटा है? सर्प ने काटा है। समझ में आ गई? नहीं पहले ऐसे चलते थे। तो अब नीम जो मांग रहा है और नीम जिसे मीठी लग रही है, वो जीव है क्या? माने वो आदमी है क्या? कि वो तो उसके अंदर जहर है, वो जहर नीम मीठी कर रहा है अंदर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? वो तो बिल्कुल अलग है उस जहर से, और उस जहर को खत्म कर दिया जाए तो बिल्कुल ये नीम कड़वी लगने लगेगी तुरंत। ख्याल में आ गया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, ये जो मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पत्नी चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, ये सब एक समय का जीव में उत्पन्न हुआ विकार है। ये जीव को नहीं चाहिए, ये मेरे ज्ञान दर्शन तत्व को नहीं चाहिए। एक समय में जो विकार हो गया है, उस विकार के लिए चाहिए। ख्याल में आ रहा प्रमोद जी, दिनेश जी? अब वो विकार को अगर तुम अपना मानोगे तो फंसोगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? मिथ्या दर्शन किसका नाम है? कि ये मकान दुकान मुझे चाहिए, और एक समय के विकार में अपनापन कर लिया, एक समय की विकृति को अपनी विकृति मान ली, और मैं मकान के बिना नहीं रह सकता, मैं दुकान के बिना नहीं रह सकता, बस इसका नाम मिथ्या दर्शन है। देखो, आखिर सम्यक दृष्टि को भी मकान चाहिए, सम्यक दृष्टि को भी पैसा चाहिए, सम्यक दृष्टि को भी पद प्रतिष्ठा चाहिए, सम्यक दृष्टि को भी घर गृहस्थी चाहिए, लेकिन सम्यक दृष्टि फिर भी सम्यक दृष्टि है। क्यों? संजय जी समझ में आ रहा कि नहीं? ये सारी चीजें सम्यक दृष्टि को भी चाहिए, और वो फिर भी सम्यक दृष्टि है, और ये सारी चीजें मिथ्या दृष्टि को चाहिए, और वो फिर भी मिथ्या दृष्टि है। बात क्या है? जब दोनों की डिमांड समान है तो फिर एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि क्यों? कि सम्यक दृष्टि के अंदर भेद विज्ञान है, कि ये चारित्र मोह का तीव्र क्रम के उदय के कारण ये पर्याय में ऐसा विकार चल रहा है, लेकिन मैं वर्तमान में भी इस विकार से भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व। एक बात, मिथ्या दृष्टि जीव को उसी डिमांड में ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए, ये घर गृहस्थी विवाह स्वभाव मुझे चाहिए, ये सब मेरा है, ये तो पैसा मकान दुकान मेरे, तो उसको भेद ज्ञान नहीं है।
और वो एक समय के विकार को अपना स्वरूप समझ बैठा है, इतनी बात से वो मिथ्या दृष्टि है। तो देखो, हमें तो वर्तमान में इतना रोमांचित और इतना आनंदित होना चाहिए, क्योंकि हमें जो बात पता चल गई। अरविंद जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, गहराई से विचार करो। इस दुनिया में रोज दुनिया में कितने लोग मरते हैं, बात कोरोना की नहीं, बीमारी की नहीं, वैसे भी कितने लोग मरते हैं? हजारों लोग रोज मरते कि नहीं मरते? लाखों लोग, हजारों लोग रोज मरते कि नहीं मरते? लेकिन आप विचार करो, इतने सारे लोग इस पृथ्वी पे आते हैं, मनुष्य जन्म में आते हैं, 70-70, 80-80 साल रहते हैं, लेकिन उन विचारों को मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, ये बात पता नहीं चल पाती। सोचो बात। और ये बात उनके आस पड़ोस में चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही है? नहीं समझ में आया? जैसे हमारा स्वाध्याय भवन बना, मान के चलो, उसके आस पड़ोस में लोग रहते कि नहीं? जहाँ ये प्रवचन चल रहे हैं वहां पे आम पब्लिक रहती है कि नहीं रहती? रहती है। और उनके समझ लो माइक लगाए तो उनके घर तक ये बात पहुंच भी रही है, टीवी में भी आ रही है, कहाँ कहाँ सुनाई दे रही है, लेकिन वे इस बात पे गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। और बेचारे इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान के, ये बाल बच्चों को ही अपना सब कुछ मान के बेचारे मरते समय, ये हमें बचा लो, ये हमारे बच्चों का क्या होगा, ये भैया मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसे रुदन करते करते, आर्तरोध ध्यान करते करते बेचारे अमूल्य पर्याय को विदा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर खेड़ालाकार ने लिखा है कि ऐसे आर्तरोध ध्यान करने के मरने से त्रियंच गति या नरक गति इत्यादि में जीव का गमन हो जाता है। देखो कितना बड़ा नुकसान है। आज मान के चलो, अपने आप में अपन सोचो, हमने कितना पैसा जोड़ा, कितने मकान दुकान बनाए, ये सब बेकार की बात है, इनकी कोई कीमत ही नहीं है। क्यों? कि ये तो यहीं पड़े रह जाने, इनका बस ही कुछ नहीं मिलने जुलने वाला। लेकिन ये बात जरूर सोचा करो मनी मन, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे यार ये आत्मा की बात सुनने मिल गई, मुझे ये सच्चे देव साधुरु का स्वरूप पता चल गया, मुझे 7 तत्व सुनने समझने मिल गए, मुझे ये बात अच्छी लगी कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, मुझे ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान हो गया, मुझे निर्णय हो गया मजबूती से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग देश नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। बताओ, ये बात अगर मेरा आज भी मरण समय आ जाए तो कम से कम ये बात तो मुझे पता चल गई, कम से कम ये पर्याय छोड़ूंगा तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा पूर्वक तो छोड़ूंगा। तो फिर ये बात समझ लो, तुम इतना आनंद देना चाहिए, इतना आनंद होना चाहिए कि छोटे मोटे दुख चारत मोह संबंधी आवे भी तो अभी इस श्रद्धा के सामने में टिक नहीं पाए। अंतर समझ में आएगी नहीं आया? इतना रोमांच होना चाहिए, तुम इतना आनंद भरा रहना चाहिए। क्यों? कि भाई मेरे पास जो बात है, मुझे जो पता है, वो बात ही कुछ निकाली है। ख्याल में आएगी नहीं आया? समझ में आएगी नहीं आया? तो भाई अपने स्वरूप की महिमा ऐसे करो। और यहाँ जो चर्चा निर्विकल्प की चल रही है, स्वरूप अनुभव की चल रही है, तो मुझे विकल्प छोड़ने पड़ेंगे, ये सब भाषा है। विकल्प छोड़ने मोड़ने नहीं पड़ते, अपने स्वरूप की मस्ती में आते आते विकल्प समाप्त हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? हैं? अपने विकल्प, एक गाना सुनाया था ना मैंने, उसके बोल थे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती। और क्या शब्द कह रहा है वो? मेरी मस्ती, मेरा आनंद मुझे कहाँ लेके आया? कि मुझे अपने स्वरूप के पास लेके आया, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। क्या? जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। माने मैं अपनी मस्ती में ऐसा डूबा कि मुझे अब अपने सिवा, माने मेरे अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। उसके फिर अंतराय बहुत अच्छे हैं, जहां मैं देखूं वहां मैं ही मैं हूँ। फिर मैं जहां भी नजर डालता हूँ मुझे क्या दिखाई देता है? मैं ही मैं दिखाई देता हूँ। ये गजब की बात हो गई। कैसे? कैसे दिखाई देता है सचिन जी? हैं? ऐसे दिखाई देता है
ये जलकन भी गायक है। ये जलकन भी क्या है? गायक है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि ये किसका परिणमन है? ये ज्ञान का ही तो परिणमन है भैया मेरे। अरे दर्पण में जो मोर है वो दर्पण ही तो है, बाहर का मोर तो बाहर ही है। ये आचार्य अमृत चंदेव ने उदाहरण दिया समय सार में कि नहीं? क्या कहते हैं आचार्य अमृत चंदेव के? दो मोर नहीं है रे भाई, तुझे जो बाहर मोर दिख रहा है वो बाहर है, और जो अंदर मोर है वो तो दर्पण ही है, वो मोर नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं? वो दर्पण का ही परिणमन है। ऐसे ही ये जो सारे जगत के जो मकान दुकान जो आप लोग मुझे दिख रहे हो ना, आप लोग अपने में हो और मैं अपने में हूँ। और जो मेरे ज्ञान में ये आकार बन रहे हैं, आपके चेहरे बन रहे हैं, वो मेरे ज्ञान का ही रॉ मटेरियल है। आप मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गए। इसलिए कहते हैं जहां मैं देखूं मुझे बस मेरे सिवा कुछ नहीं दिखता है। मेरे सिवा जहां कुछ भी नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो भाई ऐसे आनंद की चर्चा, ऐसे वेद ज्ञान की चर्चा पाकर रोमांच आना चाहिए, हृदय में आनंद उठना चाहिए, सारे दुख दर्द को भूल जाओ। ऐसा रोमांच अगर तुम्हें आत्मा का होता है तो श्री गुरु कहते हैं स्वानुभव हुए बिना काम नहीं, स्वानुभव होगा ही होगा। तो स्वानुभव रुक जाए ऐसा नहीं होगा, स्वानुभव होगा अगर तुम इतनी मस्ती में रहोगे तो। और अगर तुमने ये मस्ती नहीं करी, कई लोग ध्यान कर रहे तो वैसे रोते रोते कर रहे हैं जैसे उनका बाप मर गया हो। भाई ध्यान में रोने धोने का काम नहीं है, ध्यान तो आनंद का मार्ग है। चेहरा प्रफुल्लित रहना चाहिए, मस्ती आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वाह अब अपने स्वरूप में आ गए अपन, बहुत भटक लिया इधर उधर। जैसे होता है ना कभी कभी, दिन भर गर्मी में घूम रहे थे, परेशान हो गए, तो अपने घर पे आके संजय जी कैसे रिलैक्स अनुभव करते हो कि नहीं है? भाभी को कहते जा तुरंत एक गिलास पानी लेके आ फटाफट, और एकदम पंखा पंखा चला, शांति चाहिए, बहुत घूम लिया, बहुत परेशान हो गए, तो एकदम शांति मिलती ना। ऐसे आचार्य कहते जब तुम आत्मा का ध्यान करो तो बस ऐसा लगना चाहिए भैया अरे रे मुंह के धक्के बहुत खा के आ गया, अब मैं अपने स्वरूप में शांति से बैठता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? कसायों ने बहुत थका दिया, अब मैं नी कसाय स्वभाव की शरण में जाता हूँ, जहाँ कसाय प्रवेश नहीं करती। ऐसी मस्ती से ध्यान करोगे तो गारंटी से तुम्हें स्वानुभव की दशा प्राप्त होगी। हम सभी को स्वानुभव मिले, ऐसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। सहजानंदी सोद स्वरूपी